हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको न्यूयॉर्क शहर के फिन तामीर की तारीख के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी शहर और बंदरगाह जो दरियाए हडसन के मुंह पर वाक़ है, जनूब मशरक़ी न्यूयॉर्क रियासत शुमाल मशरक़ी अमरीका ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बाअसर अमरीकी शहर है, जिसमें मैनहट्टन और ईस्टर्न जज़ायर लॉन्ग आइलैंड के मगरबी हिस्से और एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। न्यूयॉर्क रियासत की सरजमीन से फलकबोस इमारत, जिसने मैनहट्टन की मखसूस स्काई लाइन की शक्ल दी है, 19वीं सदी के आखिर से न्यूयॉर्क शहर की शनाख्त के साथ गहरा ताल्लुक रहा है। 1890 से 1973 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का टाइटल मुसलसल मैनहट्टन में रहा। 1894 और 1908 के दरमियान वक्फा के साथ, जब ये टाइटल फिलडेल्फिया सिटी हॉल के पास था, 8 मुख्तलिफ इमारतें इस टाइटल को रखती थीं। 15 पार्क रू पर न्यूयॉर्क वर्ल्ड बिल्डिंग 1890 में टाइटल हासिल करने वाली पहली इमारत थी, जो 1955 तक 309 फुट 94 मीटर खड़ी थी, जब इसे ब्रुकलिन पिल के लिए एक नया रैंप बनाने के लिए मुनहदिम कर दिया गया था। 16 करीबी पार्क रू बिल्डिंग, जिसकी 29 मंजिलें 391 फुट 119 मीटर बुलंद हैं, 1899 में खिलने पर दुनिया की सबसे ऊंची दफ्तरी इमारत बन गई। 17 41 मंजिला सिंगर बिल्डिंग, जो 1908 में नामी सिलाई मशीन बनाने वाले के हेड क्वार्टर के तौर पर तामीर की गई थी, 1967 तक 612 फुट 187 मीटर बुलंदी पर खड़ी थी, जब ये अब तक की सबसे ऊंची इमारत बन गई। 18 मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टावर मेडिसन एवेन्यू के दामन में 700 फुट 210 मीटर खड़ा है, ने 1909 में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज हासिल किया, जिसमें एक टावर वीनस में सेनेट मार्क्स कैंपिनाइल की याद दिलाता है। 19 वूलवर्थ बिल्डिंग और उसके मखसूस गोथक फिन तामीर ने 792 फुट 241 मीटर की बुलंदी पर 1913 में टाइटल हासिल किया। 20 1915 की मसावी इमारत जैसे ढांचे, जो फुटपाथ से अमूदी तौर पर 40 मंजिलों पर उठती है, ने 1916 के जोनिंग रेजोल्यूशन को मंजूर करने का इशारा दिया, जिसमें नई इमारतों की ज़रूरत होती है कि वो सड़कों से एक मुतय्यन ज़ाविया पर बतदरीज पीछे हटते हुए धचके पर काबू पा सकें, ताकि वो महफूज रहें। गिल्ली की सतह पर आसमान का नज़ारा। 21 ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल क्रिसलर बिल्डिंग के करीब ईस्ट मिडटाउन में वाक़ है। 1913 में मुकम्मल होने वाला रेलवे टर्मिनल अपनी साइट पर तीसरा है। इसे स्टाइल में रीड एंड स्टेम और वॉरन एंड वेटमो नामी फर्मों ने बनाया था। ये 1976 में एक कौमी तारीखी निशान बन गया। 24 रॉरिंग ट्वेंटीज़ ने आसमान की तरफ एक दौड़ देखी, जिसमें 3 अलग अलग इमारतें एक साल के अरसे में दुनिया के बुलंद तरीन टाइटल का ताक़ुब कर रही हैं। जैसा कि 1929 के वाल स्ट्रीट क्रैश से पहले के दिनों में स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ, 2 डेवलपर्स ने अवामी तौर पर ताज के लिए मुकाबला किया। 927 फुट 283 मीटर पर 40 वाल स्ट्रीट मई 1930 में बैंक ऑफ मैनहट्टन के हेड क्वार्टर के तौर पर सिर्फ 11 माह में मुकम्मल हुई। ऐसा लगता है कि इसने टाइटल हासिल कर लिया है। 26 लिकिसिंगटन एवेन्यू और 42 ओ स्ट्रीट पर ऑटो एग्जीक्यूटिव वॉल्टर क्रिसलर और उसके मेमार विलियम वान एलन ने खुफिया तौर पर ढांचे के ट्रेडमार्क 185 फुट 56 मीटर स्पायर को बनाने का मंसूबा बनाया। क्रिसलर बिल्डिंग को 1046 फुट 319 मीटर तक धकेल दिया और इसे बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा, जब ये 1929 में मुकम्मल हुआ। 1930 में मुकम्मल हुई क्रिसलर बिल्डिंग न्यूयॉर्क की एक मखसूस अलामत है। 28 14 अशारिया असल में क्रिसलर कॉरपोरेशन के लिए बनाई गई। 29 ये इमारत फी अलहाल एबी रोजन के आरएफआर होल्डिंग एलएलसी की मुश्तरका मलकियत में है, ऑस्ट्रियन सगना ग्रुप। 30 31 क्रिसलर बिल्डिंग दुनिया की पहली साख्त थी जिसने 1000 फुट की दहलीज को उबूर किया। 32 दोनों इमारतों को जल्द ही मई 1931 में 102 मंजिला एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तकमील के साथ पीछे छोड़ दिया गया, जिसका टावर इमारत की चोटी पर 1250 फुट 380 मीटर तक पहुंच गया। 203 फुट 62 मीटर ऊंची चोटी को बाद में शामिल किया गया, जिससे इमारत की कल ऊंचाई 1453 फुट 443 मीटर हो गई। 33 34 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मिडटाउन मैनहट्टन में एक असरी आर्ट डेको तर्ज की इमारत शर्यू लैम्ब और हार्मोन ने डिज़ाइन की थी और उसका नाम न्यूयॉर्क स्टेट के उर्फी नाम से लिया गया था। 35 413
100 मंजिला निशान से आगे जाने के लिए और दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुशाहदाती डीकों में से एक है, जिसमें हर साल तकरीबन 4 मिलियन ज़ायरीन आते हैं। 36 ये इमारत सिर्फ 14 माह में तामीर की गई थी। 30 रॉकफीलर प्लाजा एक पतला आर्ट डेको फलक बोस इमारत है और रॉकफीलर सेंटर का मरकजी नुक्ता है। ये 850 फुट 259 मीटर 70 मंजिलों के साथ खड़ा है। 1933 में तामीर किया गया। 38 और असल में RCA बिल्डिंग कहलाता था, बाद में इसे कामकास्ट बिल्डिंग कहा गया। मरकजी दरवाजे के ऊपर फरीज को लीलारी ने अंजाम दिया था और इसमें सहीफे के एक फिक्रे के साथ हिकमत की तस्वीर कशी की गई है, जिसमें लिखा है कि हिकमत और इल्म तेरे ज़माने का इस्तेहकाम होगा। असल में सा की किताब 33:6 में पाया जाता है। 40 330 वेस्ट 42 ओ स्ट्रीट 1931 न्यूयॉर्क शहर की वाहिद फलक बोस इमारत थी, जिसे हेनरी रुसुल हिचकॉक और फिलिप जॉनसन की 1932 में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में बैन अल-अक़वामी तर्ज की बासर नुमाइश में दिखाया गया था। 41 और उसमें वाहिद अमरीकी फलक बोस इमारत थी PSFS बिल्डिंग के अलावा। 42 जॉनसन लडविग माइज वैन डन रॉ के साथ बाद में 52 और 53 स्ट्रीट्स के दरमियान पार्क एवेन्यू पर सीग्राम बिल्डिंग 1959 की तामीर में मदद की, जिसके उगोड़े पर कांसी के ढेर लगे हुए थे। 43 पाल गोल्डबर्गर ने 1976 में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि सीग्राम बिल्डिंग न्यूयॉर्क की सबसे ज्यादा नकलशदा इमारतों में से एक थी। इसके डिजाइन को दुनिया भर में कई ढांचों में नकल किया गया है। 44 उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम लाइक बटन पर क्लिक करें। कल हम 20वीं सदी के आखिर में तारीख के बारे में जानने जा रहे हैं, लिहाजा अगर आप न्यूयॉर्क शहर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अलविदा।